ब्राह्मण, चोर और दानव की कहानी। एक गांव में द्रोणा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। न उसके पास पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े थे और न कुछ खाने के लिए खाना था। ब्राह्मण जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपनी गुजारा कर रहा था। उसकी गरीबी को देखकर एक यजमान को उस पर दया आ गई। उसने द्रोणा को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। बैलों को गोधन मारकर ब्राह्मण द्रोणा उनकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगा। उसे बैलों से इतना प्रेम था कि वह खुद कम खाता था, लेकिन उन दोनों बैलों को भरपेट खिलाया करता था। ब्राह्मण की सेवा पाने के बाद दोनों बैलों तंदुरुस्त हो गए। एक दिन फटे कटे बैलों पर चोर की नज़र पड़ गई। बैलों को देखकर चोर ने मन ही मन बैलों को चुराने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद रात होते ही चोर ब्राह्मण के घर बैल चुराने के इरादे से निकल गया। कुछ दूर चलते ही चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्षस ने चोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं ब्राह्मण के बैल को चोरी करने जा रहा हूँ। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूँगा और तुम उसके बैलों को ले जाना। चोर के मन में हुआ कि रास्ते के लिए एक साथी भी हो जाएगा तो इससे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है। यह सोचकर चोर अपने साथ उस राक्षस को लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला, पहले मैं ब्राह्मण को खा लूं, उसके बाद तुम बैल चुरा लेना। चोर ने कहा, नहीं, पहले मैं बैल चुराऊंगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जाग गया तो मैं बैल चुरा नहीं पाऊंगा। फिर भी राक्षस बोला, जब तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज़ भी ब्राह्मण जागकर अपनी रक्षा कर सकता है। मैं इस चक्कर में भूखा ही रह जाऊंगा। राक्षस और चोरों दोनों इसी तरह बहस करते लगे। एक दूसरे की बात मानने को उनमें से कोई तैयार नहीं था। उसी बीच राक्षस और चोर की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण को जागा देखकर जल्दी से चोर और बोला, हे ब्राह्मण, देखो यह राक्षस आपको खाने आया है, लेकिन मैंने इससे आपको बचा लिया है। इसने कई बार आपको खाने की कोशिश की, फिर भी मैंने ऐसा होने नहीं दिया। चोर की बात सुनकर राक्षस ने तुरंत कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने के लिए आया हूँ। यह चोर आपके बैल चुराने आया था। दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण शक हुआ। खतरे को भागते हुए ब्राह्मण ने फटाफट डंडा उठाया और दोनों को भगा दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा परिस्थितियों के अनुसार से काम करना चाहिए। जैसे इस कहानी में ब्राह्मण ने किया, उसे चोर व राक्षस की बात सुनने के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए डंडा उठा लिया, जो उस पर परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही था। जय